हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है अल्काइल हैलाइड चैप्टर, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 10.4 है एनसीईआरटी में, उसमें बोल रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए वन बाय वन सब एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने को गिवन है एक फिनाइल रिंग गिवन है और इस फिनाइल रिंग के साथ यहाँ पे दिस इज डबल बॉन्ड H H एंड H इधर गिवन है और HBr का एडिशन अपने को यहाँ पे कराना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से Br ग्रुप लीव कर जाएगा। जैसे ही Br ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, मैं इस फिनाइल रिंग को यहाँ से PH से लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अपने पास PH C H एंड CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है, अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें यहाँ पे Br लीव कर जाएगा। अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज कितना डिग्री, 2 डिग्री और साथ में बेंजाइलिक। ठीक है, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे रेजोनेंस का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में ये अपने पास कार्बोकेटाइन बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में दिस PH CH एंड दिस इज CH3। ये जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था दैट इज Vr, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Br यहाँ पे अटैच हो गया, दिस इज H एंड दिस इज CH3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है फर्स्ट वाले केस में। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज ब्यूट1ene। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो दिस इज ब्यूट1ene और इस ब्यूट1ene का रिएक्शन यहाँ पे HCl के साथ किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज डेल प्लस डेल माइनस। सबसे पहले ये एल्कीन यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ से Cl लीव कर जाएगा। ठीक है, मैं दो स्टेप को एक साथ लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दिस इज CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। तो ये अपने पास यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो 3 एंड 2 दैट इज 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके कोई एडवांटेज अपने को मिलने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2 CH प्लस CH3 एंड Vr नेगेटिव, ये Vr नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे दैट इज CH3 CH2 CH एंड दिस इज Vr CH3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2
3 एंड 4, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम इन दोनों केस में देखें, अगर हम इन दोनों एल्किन को देखें तो दोनों एल्किन में हेलो एसिड ऐड हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इन दोनों केस में अगर हम बोल सकते हैं तो इन फर्स्ट और सेकंड केस में मार्कोनिकोफ रूल भी फॉलोड होगा। ठीक है, अगर हम मार्कोनिकोफ रूल फॉलोड होगा, लेकिन मार्कोनिकोफ रूल जो होता है कब तक फॉलो होता है, जब तक रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे ही रीअरेंजमेंट होता है अपना मार्कोनिक रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जनरली आप क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही सभी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे दैट इज फिनाइल रिंग गिवन है और इस फिनाइल रिंग के साथ ग्रुप अटैच है दैट इज CH2 CH and this is CH2 plus HBr। और अगर आप इस वाले केस में देखें तो ये यहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन हो रहा है। तो जब भी किसी हेलो एसिड, किसी भी हेलो एसिड नहीं, सिर्फ HBr, तो जब भी HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलोड होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलोड होता है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल में बोला गया है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिंग रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला है, दिस इज फिनाइल CH2 एंड CH2Br। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करते हैं तो दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जब हमारे पास HBr का एडिशन इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड किया जाता है तो रिएक्शन प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द आइसोमरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है अपने को, C5H12। ठीक है, आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड अ सिंगल मोनोक्लोराइड। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है तो जनरली हमें ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए भाई जहाँ पे सभी के सभी हाइड्रोजन और कार्बन इक्विवेलेंट हो, तो C5H12। तो अगर हम यहाँ पे इसका DVU ऐड करें, DVU कैलकुलेट करें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस N डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम DVU कैलकुलेट करें तो ये DVU आ जाएगा अपने पास, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 5 + 1 दैट इज 6 माइनस 6, और हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास यहाँ पे 12/2 दिस इज 6, तो 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो DVU 0 होने का मतलब
जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं डीवीयू की हेल्प से। डीवीयू 0 होने का मतलब कि दिस स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन any pi bond or not any cyclic ring। ना तो स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड होगा, ना ही कोई साइक्लिक रिंग होगी। तो इतना तो अपने को कंफर्म हो चुका है कि जो भी स्ट्रक्चर बनेगी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगा, एल्केन टाइप का बनेगा। ना देखो डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता है, ना रिंग हो सकता है, तो एल्केन साइक्लो एल्केन कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में इसको डिस्कस करते हैं। तो 5 कार्बन है अपने पास, तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 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 एंड CH3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 3 6 9 12। यस, देखिए ये स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर देता हूं यहाँ पे, तो क्लोरीनेशन कर देता हूं मैं अगर यहाँ पे, तो दिस ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्शन ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, आपको प्रोडक्ट क्या मिलना है, सेम प्रोडक्ट मिलना है। ठीक है, तो मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्लोरीन अटैच कर दो। ठीक है, आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहाँ से, चाहे इस हाइड्रोजन को, चाहे इस हाइड्रोजन को, चाहे इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। तो रिमूवल ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव द इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। तो अपने को यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ओनली सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ओनली सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है अभी, अपने को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बने। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो अपने को कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर लिखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। तो अपने को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे 3 टाइप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हो। चलिए देखते हैं, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना दिया, CH3 CH2 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 एंड CH3। एन पेंटेन बना दिया मैंने, एन पेंटेन बना दिया मैंने। अगर हम इस एन पेंटेन में यहाँ पे क्लोरीनेशन करें तो यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन ये है तो ये भी ये है, अगर ये भी है तो ये भी है, अगर ये सी है। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को यहाँ पे, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड। कौन कौन से, नाम भी लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, दिस इज 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। दूसरा बना देते हैं यहाँ पे 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, और थर्ड क्या बना देते हैं यहाँ पे, थर्ड बना देते हैं यहाँ पे दिस 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट अपने से मिल जाएंगे। अपने को आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बोला था, 3 आइसोमेरिक।
अगर हम टोटल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए तो अगर आप इस कार्बन को देखें यहाँ पे, तो ये कार्बन आपका कायरल बन चुका है, ठीक है, और ये कार्बन आपका एक कायरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इधर भी इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप, तो ये कायरल नहीं है। अगर आपसे टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए यहाँ पे, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज 4, क्योंकि यहाँ पे इस वाले केस में अगर डी बनेगा तो एल भी बनेगा, ठीक है, तो दो ये हो जाएंगे, वो 3 और 4, ठीक है। देखते हैं फोर्थ में क्या हो रहा है, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपसे 4 आइसोमेरिक क्लोराइड, 4 आइसोमेरिक क्लोराइड, तो 4 आइसोमेरिक क्लोराइड बनाने हैं अपने को। चलिए आइए देखते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, C5H12 CH3 CH। अपने को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो, CH2 एंड CH3। और अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर दूं यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पे ए हाइड्रोजन, इसको ए नाम दे देता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर ये डी है तो ये भी डी है, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, अपने पास इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे अपने को कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दैट इज 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल, ठीक है। 4 आइसोमर सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है, 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल, ठीक है। और इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। कौन कौन से प्रोडक्ट बन जाएंगे बना लेते हैं। फर्स्ट बन जाएगा आपके पास CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl, फर्स्ट ए बन जाएगा। सेकेंड CH3 CH CH3 Cl, थर्ड बन जाएगा आपके पास CH3 CH3 Cl CH2 CH3 प्लस फोर्थ बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 Cl CH2 एंड CH3। तो ये 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल, 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ दी 10.5 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के आपको एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच करना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको, सभी रिएक्शन को। फर्स्ट है अपने पास साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल और साइक्लोहेक्सेनोल का रिएक्शन हमने कर दिया भाई यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप। एल्काइल हैलाइड बनाने का एक अच्छा मेथड होता है अल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड बनाने का एक अच्छा मेथड होता है अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट कर दीजिए, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस HCl गैस भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। इस मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये है, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, गैसेज। साइड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, गैसेज, बाई प्रोडक्ट जिसको आप बोल सकते हैं। और अगर बाई प्रोडक्ट यहाँ पे गैसेज है तो ये गैसेज यहाँ पे इजीली हम एस्केप कर सकते हैं। तो अपने को इस प्रोडक्ट का जो एल्काइल हैलाइड का जो यील्ड मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो एक अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में
हमारे पास गिवन है यहाँ पे CH2 CH3 एंड NO2 और इसका रिएक्शन हम यहाँ पे Vr2 के साथ कर रहे हैं, मतलब ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट और यूवी लाइट। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो सभी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, यहाँ से तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है ज्यादा होता है, तो यहाँ से तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो साइड चेन है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन से वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो रेडिकल यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो रेडिकल यहाँ पे आएगा। अगर इन दोनों रेडिकल को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा दैट इज 1 डिग्री, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा दैट इज 2 डिग्री और साथ में बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। और रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और रेजोनेंस की वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा दिस इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे जो हम Br अटैच करेंगे दैट इज बेंजाइलिक पोजीशन पे हम यहाँ पे Br अटैच कर देंगे। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट हियर। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये यहाँ पे भी गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए अपने पास CH2OH और ये है अपने पास OH और इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कर दें और इसको हम हीट कर दें यहाँ पे, अच्छा रिएक्शन है ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप और AOH ग्रुप। अब कौन सा अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे प्रोटोनेट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये लोन पेयर इजिली यहाँ पे H+ खाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वाले अल्कोहल का तो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाला जो अल्कोहल ग्रुप है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या है, फ्री। लोन पेयर क्या है, फ्रीली अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर फ्रीली अटैक कर सकते हैं। तो ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप अटैक करेगा इस H के ऊपर, यहाँ से Cl लीव कर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे अल्कोहल का क्या हो चुका है, प्रोटोनेशन हो चुका है। तो ये बन गया मेरे पास क्या, CH2OH+ एंड दिस इज OH। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकल कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है एक तो ये +M इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होगा और दूसरा रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो Cl यहाँ पे लीव करा था वो Cl यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस वन। यहाँ पे आ गया अपने पास CH2Cl एंड OH। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस वाले OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर देंगे और Cl यहाँ पे अटैच करा देंगे, तो ये वाला OH वैसे के वैसा रह जाएगा। क्यों, बिकॉज लोन पेयर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। लोन पेयर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, सो नो प्रोटोनेशन, सो नो प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, नो प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, याद रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको गिवन है डबल बॉन्ड एल्कीन
CH3। और ऐसा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करके आए हैं। HI का एडिशन आपको करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दीजिए डायरेक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और अगर आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन में प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको एक चीज तो बताई है कि जितने भी प्रोडक्ट है हम वी विल मेक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो H को कहाँ पे ऐड करना ठीक रहेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। अगर यहाँ पे H ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा 3 डिग्री, और अगर H यहाँ पे ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा 2 डिग्री। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो H को ऐड करना ज्यादा अच्छा रहेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो H को जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये H यहाँ पे ऐड हो गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 3 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, I नेगेटिव का अटैक होगा यहाँ पे और ये बन जाएगा अपने पास दिस वन CH3I, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो है CH3 CH2 Vr प्लस NaI, और एसीटोन भी आपको यहाँ पे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। एसीटोन का क्या फंक्शन होता है, बिकॉज दिस NaI इज सॉल्युबल इन एसीटोन। और अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो I नेगेटिव है, डेल प्लस डेल माइनस, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल गया, इसने अटैक करा इस कार्बन पे, Br यहाँ से लीव हो गया, दिस इज SN2 टाइप मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा दैट इज CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो आयोडाइड बनाने का एक अच्छा मेथड है, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो नेम है दैट इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइक्लोहेक्सिन एंड Br2 का एडिशन हमें यहाँ पे करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे Br2 को डबल बॉन्ड पे ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे CCl4 नहीं लिखा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। मीन दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, ना कि एडिशन रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो होता है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे, और हमारे पास जो रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे दिस इज एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल अपने पास यहाँ पे बन चुका है। अब क्या है, अपने पास Br रेडिकल यहाँ पे पड़ा होगा, तो ये Br रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास दिस वन फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने NCERT में एल्काइल हैलाइड से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम एल्काइल हैलाइड में से कुछ और अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।